अच्छा मदरसा सुनना है, इंशाल्लाह सब सुनाऊंगा। मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था क्या आदत होती है, मैं ऐसा करना पड़ता है। वो पिछले दिनों किंगफिशर की फ्लाइट में एक पंडित जी सफर कर रहे थे, तो बड़ी खूबसूरत सी होस्टेस आई, उसने कहा पंडित जी आपको क्या चाहिए खाने में? तो उन्होंने कहा पूरी चाहिए, खीर चाहिए और सब्जी चाहिए, वो भी कद्दू की। तो यार होस्टेस ने पंडित जी से कहा कि आप किंगफिशर की फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या की तेरही में नहीं बैठे। आदतें होती हैं लोगों की, वो जाती नहीं है। मेरी भी इसी तरह की आदत थी कि जाऊं आपका मुंह जानने की कोशिश करूं, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आइए गीत पढ़ता हूं, उसके बाद एक नज्म जिसकी फरमाइश है इंशाल्लाह वो भी पढ़ दूंगा। पिछली बार नहीं पढ़ सका था मैं, इंशाल्लाह वो पढ़ दूंगा, शायद इसीलिए इस बार फिर मुझे ज़हमत दी गई। एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपका मन मांगता हूँ, पढ़ता हूँ सुनने का। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, थोड़ी देर के लिए मुझे मन दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका मूड बदल सकूं। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। पहला बंद पढ़ता हूँ इसका। हाँ वही गाँव जहाँ कच्चे मकान की खुशबू, आँख खुलते ही जहाँ आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गाँव जहाँ कच्चे मकान की खुशबू, आँख खुलते ही जहाँ आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात में सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या सुनने की उम्मीदें करते हैं और मैं क्या सुना रहा हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं मन की भी कुछ बात हो जाए। मैं 2 दिन से बाहर हूँ, प्रदेश में हूँ, मैं उस सब दर्द को महसूस भी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये नया ही पढ़ रहा हूँ, इसे तो आज ही कहा है इसलिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए पहली बार बिल्कुल एग्जाम देने वाले बच्चे की तरह चिट भी हाथ में ले रखी है ताकि कहीं गलती ना हो। मैं पढ़ता हूँ सुनने का। आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। अब बस महसूस करें उस लम्हे को जब आपके वहां से एयरपोर्ट निकलते वक्त 2 मासूम सी आंखों में 2 मासूम से आंसू थे। बस उसे शब्द देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी चाहत भरी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए बैठा है। जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें,
हाँ वही गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूँ। और जो मेरे चाय वाले दोस्त हैं, तो पहली लाइन वाले लोग वैसे भी दाद नहीं दे रहे, ऊपर से आप उनके हाथ में चाय का कप भी पकड़ा देते हैं, तो ये एक तरह से डबल जो है वो उनको मौका दिया जाता है कि वो दाद न दे पाए। मैं कोशिशें करता हूँ, आपसे थोड़ी सी और बेदारी मांगता हूँ, पढ़ता हूँ। हाँ वही गाँव बुलाता है तुम्हें, आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। अगला दो मिसरा आपकी मोहब्बत मांगता है, वरना मैं समझूंगा कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं। पढ़ता हूं जी वो भी मैं पढ़ दूंगा। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। बचपन में किस्सा सुनते थे गांव में हम कि कभी कभी बड़े शहरों में ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं कि उनको देखने के लिए सर उठाइए तो टोपी गिर जाए सर से। दुबई आके ये बात समझ में आती है कि ऐसा चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस नज्म का, पढ़ता हूँ सुनिएगा। जी पढ़ रहा हूँ। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे जंगल में कोई डर तो सताता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे, बहुत शुक्रिया। मैं आप जो दाद दे रहे हैं, आपसे जो मोहब्बत मिल रही है, मैं नहीं चाह रहा कि फिर जाऊं और फिर आप बुलाएं और फिर वसूलें। मैं एक सीधे एक नज्म शुरू कर रहा हूं।